हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दृष्टि शुक्ला। और आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में जो सबसे पहला चैप्टर है, जो सबसे पहली यूनिट है हमारी, दैट इज़ इंट्रोडक्शन। उस इंट्रोडक्शन में जो सबसे पहला पॉइंट आता है दैट इज़ व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ होता क्या है? तो इट इज़ अ स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड द सराउंडिंग्स। किसी भी इंडिविजुअल के बीच में और उसकी सराउंडिंग के बीच में जो एक बैलेंस होता है, जो एक इक्विलिब्रियम होता है, वो कैसा है, वो हारमोनियसली वर्क कर रहा है, मतलब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होकर के काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वो शो करता है हमारी मेंटल हेल्थ। अब अगर मेंटल हेल्थ की हम डेफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के हिसाब से जो मेंटल हेल्थ होता है, ये एक स्टेट ऑफ वेलबींग इन विच इंडिविजुअल रियलाइज हिज हर ओन एबिलिटी। एक ऐसी स्टेट जिसमें जो एक इंडिविजुअल होता है वो अपनी सारी कैपेबिलिटीज़ को रियलाइज़ करता है और किसी भी स्ट्रेसर्स की कंडीशन, मतलब कोई भी अगर ऐसा फैक्टर है जो स्ट्रेस कॉज कर सकता है, उससे कोप अप करता है और कम्युनिटी को अपना फुल कंट्रीब्यूशन दे पाता है। इसको हम बोलते हैं मेंटल हेल्थ। फिर एक और साइंटिस्ट है, अकॉर्डिंग टू द कार्ल मैनिंगर, डिफाइंस मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग ऑफ द वर्ल्ड एंड ईच अदर विद द मैक्सिमम ऑफ इफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस। मतलब कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्या है, मेंटल हेल्थ क्या है? मेंटल हेल्थ एक तरीके का एडजस्टमेंट है ह्यूमन बीइंग का टू द वर्ल्ड एंड ईच अदर, एक दूसरे के साथ, किसी भी मैन का, पूरे वर्ल्ड का एक दूसरे के साथ, विद मैक्सिमम इफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस। मैक्सिमम इफेक्टिवनेस और हैप्पीनेस के साथ किसी भी ह्यूमन बीइंग का वर्ल्ड के एक दूसरे के साथ जो एक एडजस्टमेंट है, उसको हम बोलते हैं मेंटल हेल्थ। जो अगर एग्ज़ाम में आता है तो एग्ज़ाम में आपको सिर्फ 2 डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद फिर आगे आ जाएंगे हम कंपोनेंट्स पे। मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ के अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो ये एक ऐसा, इसका पहला कंपोनेंट है एबिलिटी टू एक्सेप्ट सेल्फ। मतलब कि मेंटल हेल्थ का पहला कंपोनेंट जो है वो ये कहता है कि हमें खुद को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। जो भी हमने काम किया है या जो भी हमने वर्क कंडक्ट किया है, उसका पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद को लेना है, तो ये हमें आनी चाहिए, एबिलिटी टू एक्सेप्ट सेल्फ। दूसरा होता है कैपेसिटी टू फील राइट टूवर्ड्स अदर। मतलब कि जो दूसरे लोग हैं उनके लिए हमको सही सोचना है, उनके लिए हमको सही काम करना है, उनके बारे में कोई भी नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में नहीं रखना है या उनके लिए कोई भी ऐसे गलत बातें हमको बोलनी नहीं। तीसरा जो पॉइंट आता है वो ये आता है एबिलिटी टू फुलफिल लाइफ टास्क। मतलब कि मेंटल हेल्दी जो पर्सन है, मेंटली हेल्दी जो है, वो अपने जो भी लाइफ के टास्क हैं जो डे टू डे लाइफ में आते हैं, उसको पूरी तरीके से परफॉर्म करने की कैपेबिलिटीज़ रखता है। फिर एबिलिटी टू एक्सेप्ट सेल्फ। अब एक एक करके हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला आता है एबिलिटी टू एक्सेप्ट सेल्फ। मतलब अ मेंटल हेल्दी पर्सन फील्स कंफर्टेबल अबाउट हिमसेल्फ। उसको अपने बारे में सारी चीज़ें पता है। तो अगर उसको अपने बारे में सारी चीज़ें पता है कि किस स्टेज में वो कैसा रिस्पॉन्स करेगा, किस कंडीशन में वो कैसे अपने पूरे इमोशन शो करेगा, तो वो अपने आप को एक्सेप्ट कर सकता है। उसके बाद दूसरा होता है ही फील्स रीजनेबली सिक्योर एंड एडिक्वेट एक्सेप्ट हिज शॉर्ट कमिंग। इन अदर वर्ड्स ही हैज़ सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर दूसरी बात लैंग्वेज, अगर दूसरी वर्डिंग्स में सेंटेंस को समझा जाए, एक सेंटेंस में अगर बोलना हो तो एक्सेप्ट सेल्फ का मतलब होता है उसके पास खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। अगर वो सही है या अगर किसी दूसरे इंसान ने उसको डिसरिस्पेक्ट किया है तो अब वो अपनी रिस्पेक्ट को खोने नहीं देगा, वो एक तरीके का मेंटली हेल्दी पर्सन होता है। दूसरा होता है कैपेसिटी टू फील टू राइट टूवर्ड्स अदर। एन इंडिविजुअल हु इन्जॉय गुड मेंटल हेल्थ इज़ एबल टू सिंसियरली इंटरेस्टेड इन अदर्स वेलफेयर। मतलब कि एक ऐसा इंसान जो दूसरे की खुशी में खुश है। ये नहीं कि अगर हमारे पड़ोस वाले ने हमसे ज़्यादा एक एक्स्ट्रा घर खरीद लिया तो हम दुखी हैं कि हमारे पास तो उनसे एक कम रह गया, उसको मेंटली हेल्दी नहीं बोला जाएगा। मेंटली हेल्दी वही इंसान होगा जो दूसरे की खुशी में उतना ही खुश है, उतना ही भागीदार है, जो बिना किसी जेलिसी के। ही टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज नेबर्स एंड हिज फेलो मेम्बर्स। वही सेम बात जो भी मैंने बोली है। द एबिलिटी टू फिलफिल्स लाइफ टास्क। अब लाइफ टास्क का मतलब क्या हुआ कि जो हम डे टू डे लाइफ में जो हमारे गोल्स हैं, जो हमारे खुद के डिसीजन हैं, इसको हम एक वर्ड में अगर बोलें तो हम इसको बोल सकते हैं ऑटोनॉमी। मतलब कि हम अपने खुद के डिसीज़न ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं, इसको बोलेंगे हम एबिलिटी टू फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ टास्क। मतलब अपने डिसीजंस, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने ओन इमोशंस, एंगर, फियर, लव, गिल्ट, इन सब को हम एक्सेप्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अब हम किसी भी इंसान को मेंटली हेल्दी कब बोलेंगे? तो एक साइकेट्रिस्ट थे जिनका नाम था जोहागा। 1958 में उन्होंने 6 इंडिकेटर्स बोले
मेंटल हेल्थ के, जिसमें क्या क्या आता है। सबसे पहला था पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्फ, जो अभी पॉइंट हुआ कि खुद के बारे में समझना कि हम कैसे हैं, हम दूसरे को कैसा, सामने वाले को कैसा देख रहे हैं, हम अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को किस कंडीशन में हमें कहाँ पे क्या चीज़ शो करनी है, ये सारी चीज़ें हमें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। दूसरा पॉइंट होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड द एबिलिटी टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब जो भी हमने काम किया है उसका हमको खुद को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है या नहीं है। उसके बाद आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब है कि एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होकर के काम करना है। फिर आता है ऑटोनॉमी, मतलब सेल्फ डिसीजन, खुद के डिसीजन खुद लेने हैं, कैसा हम डिसीजन ले पा रहे हैं। परसेप्शन ऑफ रियलिटी, जो भी रियल वर्ल्ड में चल रहा है उसको हम कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसका हमारे दिमाग में उसका जो थॉट्स हैं वो कैसे हो रहे हैं। फिर एनवायरमेंटल मास्टरी, अब इसको भी एक एक करके हम समझेंगे। तो अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्फ, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंक्लूड एन ऑब्जेक्टिव व्यूज़ ऑफ सेल्फ इंक्लूडिंग नॉलेज एंड एक्सेप्टेंस ऑफ स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस, मतलब इंक्लूड ऑब्जेक्टिव व्यू ऑफ सेल्फ, अपने खुद के बारे में एक व्यू शो करेंगे, इंक्लूडिंग चाहे वो नॉलेज हो, एक्सेप्टेंस ऑफ स्ट्रेंथनिंग एंड लिमिटेशंस, खुद की क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या कहाँ कहाँ पे हमको लिमिट में रहना है, ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है डेट इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड एबिलिटी फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसमें क्या इंडिकेटर को करेक्टलेस with whether the individual successfully achieve the task associated with the each level of development, मतलब जो इंसान है वो टास्क को फुलफ़िल कर पा रहा है, अचीव कर पा रहा है उसके गोल को, या नहीं कर पा रहा है। फिर आएगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इंक्लूड एबिलिटी टू अडेप्टिवली रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंट, development of the philosophy of life, both which help in individual maintaining anxiety at the manageable level in response to the stressful situations, मतलब कि किसी भी सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जो स्ट्रेस कॉज कर सकती है, जो एंजाइटी कॉज कर सकती है, उसको मैनेज करना, उसके लिए हमको कोई भी एक ऐसी अडेप्टिव या कोपिंग मैकेनिज़्म को अप्लाई करना ताकि हम उस एंजाइटी की स्टेज से बाहर निकल पाएँ, वो इंटीग्रेशन के अंदर आता है। ऑटोनॉमी का मतलब होता है इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू परफॉर्म इंटरडिपेंडेंट सेल्फ डायरेक्टेड मैनर, मतलब खुद का काम जो भी हमने किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें ही लेनी है, तो इसको बोलते हैं ऑटोनॉमी। उसके बाद आता है परसेप्शन ऑफ रियलिटी, इंक्लूड परसेप्शन ऑफ द एनवायरनमेंट विदाउट डिस्टॉर्शन, जो भी चल रहा है, जैसा चल रहा है उसको हमको मानना पड़ेगा किसी भी, विदाउट डिस्टॉर्शन, एज वेल एज कैपेसिटी ऑफ एम्पैथी होना चाहिए हमारे अंदर, इन सोशल सेंसिटिविटी, अ रिस्पेक्ट एंड अ कंसर्न वांट्स टू नीड टू ऑफ अदर। फिर आता है एनवायरमेंटल मास्टरी, दिस इज़ द लास्ट कंपोनेंट। एनवायरमेंटल मास्टरी में क्या क्या आता है, दिस इंडिकेटर सजेस्ट दैट इंडिविजुअल हैज़ अचीव्ड अ सेटिस्फैक्ट्री रोल विद इन अ ग्रुप, सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। एनवायरमेंटल मास्टरी का मतलब क्या होता है कि जो एक इंडिविजुअल है उसका एक सेटिस्फैक्ट्री रोल होता है कहीं पे भी, किसी भी ग्रुप में, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी इन्वायरमेंट पे। ही इज़ एबल टू लव एंड एक्सेप्ट द लव ऑफ अदर, मतलब कि वो इतना कैपेबल होगा, जो मेंटली हेल्दी पर्सन है वो दूसरों से एक जो लव अफेक्शन की जो फीलिंग, जो इमोशन होता है वो शो करेगा, और दूसरों से भी यही एक्सेप्ट करेगा कि उधर से भी उसको रिस्पेक्ट और लव एंड अफेक्शन मिले। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ मेंटल हेल्थ। थैंक यू सो मच।